जय हिंद। मैं कार्तिक स्वागत करता हूं आप सबों को अपने इस YouTube चैनल पर। आज लूसेंट बुक का अगला जो टॉपिक है वह है आपका इस्लाम धर्म, यानी कि इस्लाम धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो आपकी इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के जो परिचय की अगर बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक यानी कि जो आपके फाउंडर है वह थे आपके हजरत मोहम्मद साहब। यानी कि हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म के संस्थापक यानी कि फाउंडर कहा जाता है। अगर बात करें इनकी जन्म की, इनकी जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी मक्का यानी कि सऊदी अरब में हुआ था। तो हजरत मोहम्मद साहब थे, इनकी जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। अगर बात करें इनकी पिता और माता, तो जो हजरत मोहम्मद साहब थे इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। यानी कि हजरत मोहम्मद साहब के पिता थे अब्दुल्ला और माता थी अमीना, और इनकी जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का यानी कि सऊदी अरब में। अगर बात किया जाए जो हजरत मोहम्मद साहब थे इनकी शादी यानी कि इनकी जो शादी हुआ था वह हुआ था खदीजा से। खदीजा से इनकी शादी हुआ था और इनसे एक पुत्री की प्राप्ति हुआ था जिसका नाम था फातिमा। यानी कि खदीजा से शादी हुआ था और इनसे क्या हुआ था, एक पुत्री यानी कि डॉटर हुई थी जिसका नाम था फातिमा। और जो फातिमा थी, फातिमा का शादी हुआ था अली से। यानी कि जो फातिमा है, फातिमा का शादी हुआ था किससे, अली से शादी हुआ था। तो देखिए, जो आपकी इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का यानी कि सऊदी अरब में। इनके पिता थे अब्दुल्ला और माता अमीना थी। और इनकी शादी के बात किया जाए तो इनकी शादी हुआ था खदीजा से और इनसे एक पुत्री की प्राप्ति हुआ था जो थी फातिमा, और फातिमा का शादी हुआ था अली से। अगर बात करें 610 ईस्वी में, तो 610 ईस्वी में मक्का में हीरा नामक गुफा में जो मक्का में हीरा नामक गुफा में हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यानी कि हजरत मोहम्मद साहब के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था मक्का में, एक जगह है हीरा नामक गुफा में। अगर बात करें देवदूत जिब्रियल ने अरबी भाषा में कुरान संप्रेषित किया था। यानी कि इस्लाम धर्म की जो पवित्र ग्रंथ है वह आपके कुरान, इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन सा है, कुरान। और कुरान को आपकी अरबी भाषा में प्रकाशित किया था कौन, जिब्रियल ने प्रकाशित किया था। वही बात कर 622 ईस्वी में, तो जो पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा किया था, यानी कि जो पैगंबर साहब थे ना 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा किया था, और इसी समय हिजरी सनवत भी चालू किया गया था। यानी कि हिजरी जो सनवत है वह इस्लाम धर्म से संबंधित है, जो अब 622 ईस्वी में चालू किया गया था जब पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा किया था। अगर बात करें इनकी मृत्यु की, तो जो पैगंबर साहब थे, जो आपके पैगंबर साहब थे यानी कि हजरत मोहम्मद साहब थे, इनकी मृत्यु जो हुआ था 8 जून 632 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु हुआ था 8 जून 632 ईस्वी में। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हुए खलीफा, यानी कि जो मोहम्मद साहब थे ना उत्तराधिकार, उनके जो उत्तराधिकारी हुए वो हुए खलीफा। और जब पैगंबर साहब की जब मृत्यु हो गया, यानी कि जब इनकी मृत्यु हो गया ना, तो जो इस्लाम धर्म है वह दो भागों में टूट गया। इस्लाम धर्म कितने भागों में टूट गया, दो भागों में। एक आपके सुन्नी और दूसरा का हुआ शिया। देखिए, सुन्नी या पैगंबर साहब के अनुसार, यानी कि सुन्नी या पैगंबर साहब के अनुसार और पैगंबर साहब के दामाद अली के अनुसार। देखिए, जो पैगंबर साहब के अनुसार हुए उन्हें कहा गया सुन्नी, जो पैगंबर साहब के मतों के हिसाब से चलते थे उन्हें कहा गया सुन्नी। और जो उनके दामाद यानी कि जो पैगंबर साहब के दामाद जो अली थे, अली यानी कि जो फातिमा के पति थे, है ना, जो फातिमा के पति थे अली, इनके अनुसार यानी कि जो इनको फॉलो करते थे उन्हें कहा गया सिया। उन्हें क्या कहा गया, सिया। और आगे चलकर 661 ईस्वी में अली की भी क्या हुआ, हत्या कर दी गई। और 680 ईस्वी में इराक में अली के पुत्र हुए हुसैन, हुसैन का भी हत्या कर दिया गया। यानी कि फातिमा की जो फातिमा थी, फातिमा के पति थे अली, और अली के पुत्र हुए कौन, हुसैन। और हुसैन का भी हत्या हो गया 680 ईस्वी में इराक में, हुसैन का भी हत्या हो गया। अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें, तो इब्न इसाक, जो इब्न इसाक थे ना, यह पैगंबर साहब के जीवन चरित्र लिखा, यानी कि पैगंबर साहब के जीवन चरित्र लिखा था आपके इब्न इसाक। वही बात के ईद ए मिलाद उन नबी जो है
मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर मनाया जाता है आपके ईद ए मिलाद उन नबी। ये किसके जन्मदिन पर, यानी कि जो मोहम्मद साहब पैगंबर थे उनके बर्थडे पर क्या मनाया जाता है, ईद ए मिलाद उन नबी। वही बात कर इस्लाम जगत में जो खलीफा पद है ना 1924 ईस्वी तक रहा, और 1924 ईस्वी में से तुर्क के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। यानी कि खलीफा पद को समाप्त किया था मुस्तफा कमाल पाशा ने, कब, 1924 में, तुर्क के शासक था। वही अगर बात करें भारत में सर्वप्रथम इस्लाम की आगमन अरबों के जरिए हुआ था। यानी कि जो भारत है ना, भारत में सबसे पहले इस्लाम अरबों के साथ आया था, यानी कि अरबों के जरिए भारत में प्रवेश किए थे। अगर बात करें नमाज के दौरान, है ना, जो नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का जो भारत है, चूंकि भारत में जो मक्का है पश्चिम की ओर पड़ता है, इसीलिए इसीलिए जब भी नमाज पढ़ा जाता है तो ये लोग पश्चिम की ओर खड़ा होकर पढ़ते हैं। मक्का की ओर की दिशा को किबाला कहा जाता है। यानी कि जो मक्का है ना, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं, किबाला कहा जाता है, समझे। मक्का की ओर की दिशा को किबाला कहा जाता है। और नमाज के दौरान जो मुसलमान है किसके तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, तो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। और मक्का जो है भारत से किधर पड़ता है, पश्चिम की ओर पड़ता है। और मक्का की जो दिशा है, मक्का की ओर की दिशा को किबाला कहा जाता है। अगर बात करें ईसाई धर्म, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी था, इसके बारे में अगर बात करें तो इसके परिचय, यानी कि अगर संस्थापक की बात करें, ईसाई धर्म के जो फाउंडर थे वो थे ईसा मसीह। यानी कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। इनके प्रथम ग्रंथ की अगर बात किया जाए तो वह थे, यानी कि इनके प्रमुख ग्रंथ, ईसाई धर्म के सबसे प्रमुख ग्रंथ है आपके बाइबिल। वही अगर इस्लाम धर्म के सबसे प्रमुख ग्रंथ है आपके कुरान। ईसा मसीह के जो जन्म हुआ था ना, यानी कि जो ईसा मसीह के जन्म जेरूशलम यानी कि बेथलहेम में आपके ईसा मसीह के जन्म हुआ था। और ईसा मसीह के जो जन्म दिवस है, यानी कि इनकी जो बर्थडे है उसे क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें इनके पिता की, यानी कि जो ईसा मसीह थे इनके पिता थे जोसेफ और माता थे इनके मेरी, यानी कि, है ना, जो ईसा मसीह है इनके पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम क्या है, मेरी था। अगर बात करें ईसा ने अपने जीवन के प्रथम जो 30 वर्ष है, यानी कि शुरुआती की वह 30 वर्ष बढ़ई के रूप में बेथलहेम के निकट नाजरेत में बिताए थे। यानी कि इन्होंने अपने जीवन के 30 साल बेथलहेम के निकट जो नाजरेत है ना, बढ़ई के रूप में बिताए थे। अगर बात करें ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य, ईसा जो मसीह थे इनके जो प्रथम दो शिष्य है वो थे आपके एंड्रस और पीटर। यानी कि इनके पहले दो शिष्य कौन है, एंड्रस और पीटर हुए। अगर बात करें ईसा मसीह के सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने चढ़ाया था। यानी कि जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में क्या किया गया, सूली पर चढ़ाया गया था। और ईसाई धर्म के सबसे पवित्र चिन्ह जो है आपका क्रॉस चिन्ह है। यानी कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है आपका क्रॉस चिन्ह। जो ईसाई होते हैं ना वह त्रित्व में विश्वास करते हैं, अर्थात गॉड फादर, गॉड सन, गॉड होली, उसके बाद यानी कि ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईसा ईश्वर पवित्र आत्मा। अगर बात करें 12वीं सदी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे एवं हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुआ। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस के नाटेड्रम चर्च है। यानी कि अगर बात किया जाए किसके, गोथिक शैली में, तो गोथिक शैली में सबसे जो महत्वपूर्ण उदाहरण किसका है, नाटेड्रम चर्च है। कहाँ पे है, पेरिस में। आपको ये जो चित्र दिख रहा है यही आपका क्या है, नाटेड्रम चर्च है। अगर बात करें हम किसके, पारसी धर्म की, तो जो आपकी पारसी धर्म है, पारसी धर्म के जो संस्थापक थे वो आपके हुए जेरूस, यानी कि यह ईरान के थे। इनके शिक्षाओं के संकलन, यानी कि इनके जो शिक्षाओं है, इनके शिक्षाओं के संकलन को जेनाड अवेस्ता नामक ग्रंथों में है, जो पारसियों के धार्मिक ग्रंथ है। यानी कि अगर बात किया जाए पारसी के सबसे धार्मिक ग्रंथ वो कौन सा है, जेनाड अवेस्ता। और ईसाई के सबसे धार्मिक ग्रंथ वो है आपके बाइबिल। और इस्लाम के सबसे धार्मिक ग्रंथ है आपका कुरान। वही अगर बात करें इनकी मूल्य शिक्षा का सूत्र, इनकी जो मूल्य शिक्षा है, जो पारसी धर्म है, इनके मूल्य शिक्षा सदा विचार, सद्य वचन तथा सदाचार, यानी कि गॉड थॉट, गॉड वर्ड्स एंड गुड वर्क्स।
इनके जो अनुयायी यानी कि इनके जो फ्लोअर होते हैं एक ईश्वर यानी कि अहूर को मानते हैं। इट्स फ्लोअर कंसीडर ए गॉड अहूर, यानी कि इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। ईसा धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है, यानी कि जो ईसा धर्म के अनुयायी है ना उन्हें यानी कि ईसा धर्म को इस धर्म को यानी कि सॉरी पारसी धर्म को जो अनुयायी होते हैं, पारसी धर्म की जो फॉलोअर होते हैं ना, इन्हें अग्नि पूजक भी कहा जाता है।